बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। किन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है, एक नज़र उन पर डालते हैं। आपको बताते हैं कि आज प्रोग्राम में किन चीज़ों को हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले आपसे बात करनी है पाकिस्तान में जारी ट्राई सीरीज़ की, जिसमें बहुत सारी बात की जा रही है। आज के मैच को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ही मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई। एक अच्छा मैच था जहाँ पर पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल मिला, लेकिन उसको चेस करने में नाकाम रहे। लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, एक अच्छी प्लेइंग 11 जो है वो उसको तश्कील दे दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि इस ट्राई नेशन की जो अहमियत है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत अहम है। और इसके साथ साथ आपको आज के मैच में भी बताना है कि 305 रन्स का हदफ दिया गया जनूबी अफ्रीका की जानिब से न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड तकरीबन 90 रन्स दूर है। उनकी एक ही विकेट अब तक गिरी है, और डेवन कॉनवे और केन विलियमसन बहुत ही शानदार पार्टनरशिप कर चुके हैं। 160 रन्स की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है, दोनों कुछ ही रन्स दूर हैं अपनी सेंचुरीज के। तो बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है न्यूजीलैंड ने। इसका मतलब यह है कि अगर आज का मैच भी जीतते हैं तो फाइनल के लिए रसाई कर लेंगे ट्राई सीरीज में, और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच एक किस्म का वर्चुअल सेमीफाइनल बन जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मैं अभी शो से पहले भी डिस्कस कर रहा था हमारे मेहमानों से कि लगता यही है कि ये पिचेस जो हैं बहुत ज़्यादा बैटिंग सपोर्टिव हैं, और 300 क्या 350 का भी अब आपको सोचना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा, और बॉलर्स को भी ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। न्यूजीलैंड की मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि जितनी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं उसमें सबसे बेहतरीन वनडे साइड अगर लगती है तो वो न्यूजीलैंड लगती है। और बहुत सारे लोग इसको रेट नहीं करते, इनके प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से उनका एक वनडे का कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है, और जिस तरह प्लेयर फॉर प्लेयर आप एनालाइज कर सकते हैं, चाहे टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर मिडिल ऑर्डर हो, और फिर उसके बाद बॉलिंग हो, मेरे ख्याल से एक शानदार वनडे टीम है। और आप न्यूजीलैंड को इग्नोर नहीं कर सकते। दे माइट बी द पोटेंशियल कंटेंडर्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी दिस ईयर एज वेल। तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपसे गुफ्तगू ज़रूर करनी है, जहाँ पर सिक्योरिटी के जो तमाम इंतजाम हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है, उनकी मंजूरी बाकायदा तौर पर उस प्लान की दे दी गई है। पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए। इस बारे में अभी भी कुछ लोग हैं जो कि तनकीद कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ही अब मायूस कुन है। और ज़्यादातर तनकीद पाकिस्तान से बाहर तो होती ही है, लेकिन पाकिस्तान के भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं डिजिटल मीडिया पे जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर अभी भी बहुत शायद नाराज़ हैं। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि या तो आप अपनी नाराज़गी को दूर कर लीजिए, या फिर हकीकत को देखिए कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है, और इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ इस साल जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसका जो एंथम है उसको भी बाकायदा तौर पर रिलीज़ कर दिया गया है। आतिफ असलम इसमें नज़र आए हैं, बहुत ही शानदार एक एंथम है। इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, और बहुत धूम मचा रहा है ये एंथम अभी से, और पाकिस्तान के तमाम रंग जो हैं वो इसमें ज़रूर आपको नज़र आएंगे। उसके बाद आपसे हमने मज़ीद क्रिकेट की बात करनी है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई है। उनके बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी है, और एक तारीखी शिकस्त ज़रूर है उनके लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा खेले ऑस्ट्रेलिया। जब आप इस टेस्ट मैच की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एक शानदार कारकर्दगी रही है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। और इन दोनों टेस्ट मैचेस में जिस तरीके से वो खेले, चाहे उस्मान ख्वाजा हों, चाहे स्टीव स्मिथ हों, और इन कंडीशंस के अंदर आकर खेलना ऑस्ट्रेलिया बता रही है कि क्यों वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है, और एक पोटेंशियल उनके पास एक मौका है कि वो एक बार जो है फिर वो इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कैंपेन उनकी ओवरऑल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रही है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी जो साइकिलिस्ट हैं उन्होंने साइकिलिंग की दुनिया में कुछ नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, और बहुत ही शानदार तारीख रकम की गई है। और पाकिस्तान के लिए एक और खेल ऐसा है जिसमें बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आमिर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो ट्राई सीरीज से हमने आगाज़ ज़रूर करना है, लेकिन एक बहुत अहम खबर है जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, और वो आपको ज़रूर बतानी है कि 2 इंजरीज ज़रूर हुई हैं पहले ही मैच में। उसमें एक तो हारिस रऊफ़ है जो एक स्ट्रेन का शिकार हुए, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक ठीक हैं, कोई सीरियस नोयत की इंजरी नहीं है, तो वो तो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में बरकरार है। लेकिन रचिन रविंद्रा की जो इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और जिस तरीके से उनको गेंद लगा और फिर जिस तरीके से हमने उस इंजरी को देखा, लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए कि अब क्या होगा न्यूजीलैंड की टीम के लिए, ख़ास तौर पर रचिन रविंद्रा के लिए क्या होगा। तो मैं चाहूँगा पहले आमिर साहब आपसे ये थोड़ी सी मालूमात ले लें कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या उस मैच के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह है अहमद कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं, बल्कि कुछ हमारे बड़े जो मुखालिफ मीडिया है उसमें बहुत ये बातचीत हुई कि शायद कोई लाइट्स का मसला है। तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि कोई मसला लाइट्स का नहीं है।
वीएन जो है स्पोर्ट्स के अंदर ये प्रॉपर एक साइंस है, और अगर हम वीएन की बात करें तो उस वीएन के अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। उन 5 कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं एक्यूसिटी, एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिंग, और एक डेप्थ परसेप्शन है और एक पैराफ्रेल है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिकेट और बेसबॉल के हवाले से दो जो चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले है एक्विटी। एक्विटी होती है कि एक खिलाड़ी के अंदर वो एबिलिटी कि वो एक ऑब्जेक्ट को डिटेल से देख सके और उसके ऊपर फोकस कर सके जबकि उसके पीछे एक बैकग्राउंड हो और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उस पर वो पहले से फोकस कर सके और उसकी डिटेल्स को देख सके। दूसरी चीज़ जो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, यानी डिफरेंट लाइट कंडीशंस के अंदर, मॉर्निंग में, रात को फ्लड लाइट्स में, वो उस ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है उस लाइट सेंसिटिविटी के अंदर कैसे उसको परसीव करता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है रविंद्रा के केस के अंदर, रविंद्रा को जो पीछे बैकग्राउंड था जहाँ जब बॉल आ रही थी तो उसने कुछ देर के लिए या तो उसका फोकस नहीं था बॉल के ऊपर फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, या उसके पास कहीं ना कहीं वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेल से जो एबिलिटी थी वो मिस। अब ये एबिलिटीज़ जो हैं ये इम्प्रूव की जा सकती हैं, ये एबिलिटीज़ चेक की जा सकती हैं। सो इंस्टेड ऑफ के जी कोई लाइट्स का मसला था, ये लाइट्स का मसला नहीं है, ये प्लेयर की विजन का मसला है, और इसके दुनिया भर में टेस्ट्स होते हैं। तो जितनी एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, आई होप कि ये इस चीज़ के ऊपर वहाँ पर फोकस किया गया होगा न्यूजीलैंड जैसे मुल्क के अंदर, और वो इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या रविंद्रा जो है उसको कहीं पर कंट्रास्ट का इशू तो नहीं था या कहीं पर उसको एक्विटी का इशू तो नहीं था। तो अगर ये इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई लाइट्स वाला कोई इशू नहीं है, ये वीएन का इशू है। ये सर ने बड़ा अच्छा इसको डिटेल एनालिसिस किया है, और काशिफ को शायद जानकर तशवीश ज़रूर हो कि जो सर ने ये जो 4-5 कंपोनेंट्स बताए हैं, मैं सोच रहा था अवैस ने कौन सा कंपोनेंट मिस किया था उस वाले मैच में, उसमें जब ये पॉइंट पर खड़े थे। तो मेरे अवैस का एक ही कंपोनेंट मिस था इन कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं कि बॉल हाथ को लगी ही नहीं। अब इसके लिए कोई भी अब कंपोनेंट ये कोई नेक्स्ट साइंस हमें ढूंढी है, शायद एआई की तरफ हमें जाना पड़े, लेकिन इसको वीडियो दिखाई जाए मेरी पॉइंट के कैच की। हाँ, वो पॉइंट का कैच, अच्छा पॉइंट के कैच की भी साइंस है। बाज़ औक़ात गेंद आपकी जो परसेप्शन होती है उससे इतना ज़्यादा तेज़ आपकी तरफ आता है, वो कहते हैं ना कि वो ऑटो पे जब ऐसे ठप कर लगता है तो वो हाथ बंद हो जाता है। मैं अगर इजाजत दें हाँ। तो अवैस के पास दो ही ऑप्शन थे उस पॉइंट वाले कैच में, या जान बचा लेते या कैच या कर कैच लेते। तो उनमें वो दोनों ही हो गए मेरे ख्याल से। उन्होंने यही सोचा कि जान भी बचाई जाए तो कैच कर ले। लेकिन अवैस खैर वो तो तारीखी एक कैच ड्रॉप था और एक तारीखी कैच भी था आपका, लेकिन इंजरी की नोयत बहुत सीरियस है, और जिस तरीके से वो फील्ड से बाहर जा रहे थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी क्राउड के बारे में भी बात की जा रही है कि उन्होंने बड़ा तशवीश का इजहार किया, और जिस तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया गया, इवन कि जो हमारी रेस्क्यू सर्विसेज और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने फ़ौरन उनको फर्स्ट एड दी, लेकिन काफ़ी सीरियस नोयत की इंजरी थी। अरे दो चीज़ें हैं, अगर आप जो हम लोग भी अभी ऑफेयर बात कर रहे थे, अगर दूसरे अगर मुल्क की बात करूं तो उसने बहुत ज़्यादा इसको उछाला। आपको पता है कि जी फ्लड लाइट्स का इशू है, रिफ्लेक्शन का इशू है, सर ने तो बड़ा एक ज़बरदस्त उसको डीप एनालिसिस के साथ बताया कि आखिरकार मसला क्या था। लेकिन उनके ही वहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच में एक फ्लड लाइट ऑफ हो चुकी थी, और अभी मैं थोड़ी देर पहले सेलफोन पे देख रहा था ट्विटर के ऊपर जो बर्मी आर्मी ने लगाया हुआ उसको कि वहाँ पर एक फ्लड लाइट जो उनकी स्विच ऑफ हो गई थी, तो वो भी पहले जरा सॉर्ट आउट कर लें, बाद में हमारी तरफ आए। लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ जो कल मुझे लगी, देखें अनफॉर्चुनेट था, वो सिनारियोज तो आपको पता है मैचेस के अंदर होते रहते हैं, लेकिन क्राउड का रिएक्शन बड़ा मजे का था। आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि क्राउड बड़ा परेशान था, क्योंकि लिटरली वो बड़ी खतरनाक जगह पे लगी थी मुझे, क्योंकि ऐसे डर भी लगा, मैंने कहा शायद उसकी आई पे ना लगी है, सेंटर पॉइंट पे ना लगी है। हाँ, बिल्कुल फर्स्ट लुक आपका यही था कि खुदा ना खास्ता सेंटर पॉइंट पे लगी होती तो कुछ और आपको पता सिनारियो होता यहाँ पर। लेकिन आज जब मैच न्यूजीलैंड का हो रहा था तो उसकी पिक्चर्स आ रही थी, वो बैठा हुआ था ग्राउंड में, तो काफी रिलैक्स लग रहा था। अच्छी बात है कि उन लोगों ने आज रेस्ट भी दी, उसके कुछ टेस्ट भी मैं पढ़ रहा था न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे, कुछ उसके टेस्ट भी करवाए गए हैं जो कंकशन का है, बाकी जितने मामला हैं टेस्ट के, तो उसमें वो काफी बेहतर लग रहा है। तो आई गेस ही विल बी बैक इन द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट
कैरेक्टर न्यूजीलैंड के लिए होगा, लेकिन अच्छा, आपके एक फास्ट बॉलर को भी इंजरी हुई है साथ, तो वो भी थोड़ा सा डिटेल कर दें कि हारिस रऊफ का क्या आप सिनारियो है इस वक्त? टेप कम खेलता है देखें अगर ये खाली पाकिस्तान नहीं है, बड़ी टीम्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे बड़ा आपको पता है इस वक्त ब्लो है। आप दो उनके जो बात करें मेन कैंडिडेट्स की बात करें वो बाहर हो चुके हैं, हारिस रऊफ का लेकिन एज सच को इतना ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं था। अच्छी बात है कि देखें, मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा तनकीद इस चीज़ पे कर रहे हैं कि यार आप वनडे सीरीज़ वापस खेल रहे हो पाकिस्तान के लिए, पैच के बाद आप खेल रहे हो, आपके पास इंजरी नज़र आ रही है, फिर आप फील्ड के बाहर, भाई अक्ल के दुश्मन हो, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, आपको प्लेयर को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे भी तनकीद की थी, मैंने एक बात की थी स्टार्ट में ट्राई नेशन सीरीज़ के, खुदा न खास्ता अगर हम हार भी जाते हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्राई नेशन सीरीज जहाँ पे आप अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो, हम वो तो टीम है नहीं। अभी मैं सर से फिर यही बात कर रहा था कि हम तो वो टीम है नहीं कि आपने साल पहले या 7 महीने पहले आपने कोई टीम अपनी तश्कील दी हो, बैकअप प्लेयर्स की बात करूँ कि आप कहो कि नहीं यार ट्राई नेशन सीरीज आपने जीतनी है। इससे पहले ही आप सबक ले लें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप साउथ अफ्रीका की बात करें, ऐसी कोई टीम नहीं थी दुनिया की जो ये बात ना करी कि पाकिस्तान ने रिदम वापस पकड़ ले, चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी तगड़ी साइड होगी। कुछ चेंजेस हुई, जो भी मामलात हैं, कल लास्ट डेट है उसकी, लेकिन एक अच्छी बात होती है अगर आपको इंजरी हुई है तो आप एटलीस्ट उसको जेन में रखते हो कि यार हमें इसको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा कॉमन हो गया साइड स्ट्रेन का कहना, लेकिन मैं एक चीज़ पर जरूर अपने नाजरीन को अपडेट करना चाहूँगा कि हमारे पास अपडेट जरूर आ गई है। न्यूजीलैंड का एक ही खिलाड़ी आउट है, 236 रन अब तक बना चुके हैं, लेकिन इसी कोर्स के अंदर केन विलियमसन अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। 103 रन उन्होंने बनाए हैं, 75 गेंदों का सामना किया, 11 चौके 2 छक्के, 137.33 का स्ट्राइक रेट। और अगर आप डेवन कॉनवे की बात करें तो वो 4 रन दूर हैं अपनी सेंचुरी के। तो एक शानदार इनिंग्स रही है अब तक। अगर आप बात करेंगे मैच की तो न्यूजीलैंड नीड अनदर 69 रन्स टू विन, और तकरीबन 90 से ज़्यादा गेंदें उनके पास मौजूद हैं। लगता ही है कि एक बड़ा कंफर्टेबल चेस है। पहले और दूसरे मैच का मवाजना ज़रूर करेंगे। काशिफ, इनको बाकायदा तौर पर एनालाइज करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम तो बहुत ही शानदार नज़र आ रही है, आज भी 300+ रन वो चेस कर रहे हैं। पहले मैच में उन्होंने डिफेंड किया, जिस तरीके से पहले बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान पहले थोड़ा सा हमें नज़र आया कि शायद मिस कर गया ट्रिक, और शायद हमने आखिरी 7-8 ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन्स दे दी। जब चेस की बारी आई तो कोशिश ज़रूर थी, लेकिन आप खासा पीछे रहे। तो एक अलार्मिंग कॉल तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया कि किस तर्ज की क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में खेली जाएगी। देखिए, एक तो ये जो 3 टीम्स आई इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूजीलैंड। तो बिल्कुल। स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं और पूरा उनका एनालिसिस करें तो सारे प्लेयर्स इस फॉर्मेट को जानते हैं और बहुत सालों से खेल रहे हैं, और यही टीम है जो मेजॉरिटी 2023 वर्ल्ड कप में भी थी, 19 में भी इसमें से बहुत सारे प्लेयर थे। और फिर देखिए, इसी टीम को अगर आप मजीद अगर थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो इनमें बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। ये T20 से वनडे बनाई गई टीम नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट से नीचे उतारी गई वनडे की टीम है। सो इनको अंदाजा है कि पहले 4-5 ओवर अगर नहीं भी रन होंगे तो उनके आर्मरी में इतने शॉट्स हैं वो बाद में पूरा कर लेंगे। केन विलियमसन स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ 2 से 3 शॉटें तो मैंने जो देखी, जो इनसाइड एज हुई, एक आध चौका हो गया, एक आध जो है वो कपल 2 रन बन गए उस पर। सो वो उनको पता है कि मैंने स्टे करना है, इवेंचुअली रन्स विल कम। इतनी उनकी क्लास है, इतने उनके पास शॉट्स हैं, और खास तौर पे सर्कल में 5 फील्डर हैं 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक, तो वो आराम से मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एक शायद टेम्पलेट है पूरी दुनिया की वनडे टीम्स के लिए कि T20 से फास्ट फॉरवर्ड करके वनडे की टीम नहीं बनानी, टेस्ट से उतारना शुरू कर दें वनडे की टीम के लिए प्लेयर्स, इवेंचुअली वो पे ऑफ करना शुरू कर देंगे। और देखिए, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जब भी न्यूजीलैंड का तस्करा करता हूँ, हिस्टोरिकली वो हमेशा लैग करते थे अपनी स्पिन बॉलिंग में और फास्ट बॉलिंग। देखिए 92 की टीम में भी बैट्समैन अभी बड़े नजर आते हैं, वो दीपक पटेल का जो स्पेल होता था या जो विबली बॉबली से बॉलर्स थे वो हुआ करते थे। अब उनके पास रॉ पेस मौजूद है, वो बॉलर्स मौजूद है जो 150 को कंसिस्टेंटली टच कर रहे हैं, और वो स्पिनर मौजूद है जो आज भी T20 फॉर्मेट में भी फ्लाइट से आउट करता है, फ्लाइट से डिसीव करता है, मिचेल सैंटनर। सो मोस्ट प्रोबब्ली एक कंप्लीट पैकेज है न्यूजीलैंड की टीम। जनूबी अफ्रीका का जरूर मुवाजना कीजिएगा। आज मैथ्यू ब्रेट्सकी ने 150 रन की इनिंग्स खेली और शानदार बारी की। उसके बाद टेम्पा बवूमा उनके साथ ओपन कर रहे थे, जेसन स्मिथ ने 41 रन बनाए और वाइन मोल्डर ने 64 रन बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा फिर भी हमें ब्लीक नज़र आता है, वो ट्रेडिशनल नाम नहीं नज़र आ रहे, जिस तरह फांडूसन हो सकते थे या फिर मिलर हो सकते थे, कोई ऐसा नाम जो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो ऊपर से अगर रन ना होते आज, अगर ब्रेट्सकी पूरा ना खेलते तो शायद 300 भी मुश्किल था। देखिए, इसी टीम में मैं ये सिंपल कहूंगा कि इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, ऐड ऑन कर लें 2 25-25 गेंदों की इनिंग्स, उसमें अगर मैं सिंपल 2 नाम ले लूं, क्लासन और डेविड मिलर, इन दोनों ने इसी ओपनिंग स्टैंड को कैरी करते हुए 25-25 रन की 2 इनिंग्स खेल दी होती तो ये 350 रन थे। बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि आपको एक्शन बराह रास्त हम दिखा रहे हैं
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से और एक शानदार कैच पकड़ने में कामयाब रहे। 3 रन्स पहले डेवन कॉनवे आउट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से वो कमेंटेटर्स कर्स जिसकी हम बात करते रहते हैं वो शायद आ गया, लेकिन बहुत ही शानदार कैच जो है वो लिया गया है पॉइंट पर और 3 रन्स दूर थे अपनी सेंचुरी के और मायूस ज़रूर होंगे क्योंकि एक ज़बरदस्त पर्सनल माइलस्टोन था। सना को मैसेज करो कोई इसने नजर लगाई है अहमद ने कॉनवे के बारे में। अच्छा, मेजॉरिटी में यही देखता हूँ, कमेंटेटर्स कर्स वहीं से आ रहा है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग, बट यू कैन कंटिन्यू। देखिए अभी भी जब हमने स्कोर कार्ड देखा 103 रन है, कुछ 670 ऑड गेंदों पे केन विलियमसन, और ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली बड़ी शॉट मारने वाले प्लेयर नहीं है। उसके बावजूद वनडे क्रिकेट में अगर आपके पास वो कहते हैं ना सिंगल्स और डबल्स और हेयर एंड देयर चिप शॉट्स भी मौजूद हैं, तो 5 बंदे सर्कल में रख के स्पिनर के लिए बॉल करना मौत है, ये फास्ट बॉलर के लिए बॉल करना मौत है। सो मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड एक वेल इक्विप्ड साइड है। हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर की, 2 नाम ऐड कर लीजिए, हेनरिक क्लासन ऐड कर लीजिए, इसमें डेविड मिलर ऐड कर लीजिए। इसी ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ, ये इसी 1 डाउन 2 डाउन पार्टनरशिप जो हुई है वैन मिल्डर और खासतौर पे जो ओपनर ब्रेट्सकी की हुई है, आखिर के 10 ओवर आप डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन को दे दीजिए तो ये रन 360 350 से ऊपर टप जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो फिर बॉलर जो हैं उनके पास मार्जिन आ जाता है कि वो आउट करने के लिए बॉल कर सकते हैं। 300 रन आज की वनडे क्रिकेट में बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरे ख्याल से वो न्यू नॉर्म हो गया कि अब आपको 350 तक टारगेट जो है उसको चेस करने की एबिलिटी रखनी है। लेकिन आमिर साहब, अगर अब पाकिस्तान टीम की भी बात करनी है पहले मैच में कि हमारे शॉर्टफॉल्स क्या थे, साउथ अफ्रीका ने तो खैर अपनी रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया क्योंकि कट ऑफ डेट थी। कॉबिन बॉश को टीम में ले आए जो मेरे ख्याल से मुस्तकबिल के एक शानदार ऑलराउंडर होंगे इनके लिए। लेकिन ओवरऑल आप पहले पाकिस्तान का मुवाजना कीजिएगा, जो हमारा पहला मैच था, हमारी शॉर्ट कमिंग्स और फिर आज के मैच पे भी तब से। ये अभी आपने कैच देख लिया? जी बिल्कुल, ठीक है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है उनकी 360 डिग्री की जो फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस है। मैं जो शुरू से एक चीज़ कहता हूँ कि देखें, आप खेलते इसलिए नहीं है कि आप फिट हो जाएं, आप पहले फिट होते हैं फिर खेलते हैं। इस लेवल के ऊपर आपको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त आपके प्लेयर्स पे, साइड स्ट्रेन कैसे होता है? साइड स्ट्रेन तब होता है किसी प्लेयर को जब वो फुली फिट नहीं होता। अच्छा, हमारा बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया, साइड स्ट्रेन हो गई है। ठीक है जी। तो हम जब हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट देते हुए योयो से भागते हैं, फलाने से भागते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं यार ये टेस्ट नहीं, हम देखो ना हम कितनी क्रिकेट खेलते हैं सारा साल, तो हमें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दुनिया में इस वक्त जो मॉडर्न टाइम की जो क्रिकेट हो रही है, चाहे वो टेस्ट हो, वो वनडे हो, T20 हो, उसमें जो एक चीज़ जो स्टैंड आउट करती है आपकी स्किल के अलावा, वो आपकी फिटनेस है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आप ना तो एज अ बैट्समैन 360 शॉट्स खेल सकते हैं, ना आप इस तरह के कैच पकड़ सकते हैं। तो 4 ओवर्स तो नहीं आपने करने ना, चलें आपने 10 ओवर तो करने हैं। आप ये देखें कि आपके जो बॉलिंग स्पेल हुआ है उसमें आपके बेस्ट बॉलर्स जो हैं 80 रन्स 10 ओवर्स, 70 रन्स 10 ओवर्स, और एक आपके बॉलर 6.5 ओवर करके बाहर इंजर्ड हो गए। तो मैं ये नहीं कहता कि दे आर फैंटास्टिक बॉलर्स, बट जब आप ये देखें कि सेकंड स्पेल में आपका बेस्ट बॉलर आफरीदी जब बॉल करने आया तो उसने अपना लास्ट ओवर क्यों इतना बुरा किया है, वो नज़र आ रहा था कि वो जो है स्टिफ था। उससे वाइड बॉलें जो हुई हैं, आप सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्यों होती हैं वाइड बॉल्स आपके सेकंड स्पेल के अंदर? बिकॉज देयर इज सम इशू विद योर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर। अच्छा, ये हम बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करते आ रहे हैं, लेकिन शायद हम बहसीत कौम समझ नहीं पा रहे। बहुत से साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने इसकी निशानदेही की है। ख़ास तौर पर मैं शुएब अख्तर का नाम लेना चाहूँगा, वसीम अकरम का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने बार बार कहा कि आपके बॉलर्स 4 ओवर के बॉलर्स हैं, ये नहीं है इससे ज़्यादा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप बैटिंग के अंदर भी अगर आप देख लें तो आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपने सोचा कि जी हम अपने बेस्ट बैट्समैन को देना, भी आपको मैक्सिमम ओवर्स अपने बेस्ट बैट्समैन को देने चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बाबर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो भी आपने टीम सेलेक्ट की है उसके अंदर आप पर फोर्स बाबर को ओपन करा रहे हैं। ठीक है, फ़खर ने जो मैं समझता हूँ जो इनिंग खेली है, कुछ तो उसने गुस्से में भी खेली है कि भाई मेरे साथ ये क्या किया गया था। ठीक है, तो मगर बात यह है कि हर दफ़ा फ़खर शायद ऐसी इनिंग नहीं खेलेगा। न्यूजीलैंड तो उसकी फेवरेट टीम है। सो हमें ये चीज़ें देखनी हैं, क्या हमारी टीम जो है, अभी भी हमें ये क्वेश्चंस हैं कि कुछ प्लेयर्स के ऊपर जो सिलेक्ट किया गया उन पर बार बार बात हो चुकी है, मैं मज़ीद उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों सुफियान मुकीम जैसा प्लेयर जो है वो बाहर है, क्यों जो है अरफात मिनहास जैसा प्लेयर जो है वो टीम से बाहर है? तो ये जो टीम सेलेक्टर्स हैं इनको बेहतर इसका जवाब पता होगा और उन्हीं से पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है। लेकिन फिर भी टीम की सिलेक्शन, टीम का कम्बिनेशन, फिर जो हमने हमारे पास टोटल एक स्पिनर के साथ हमने मैच खेला है, उस स्पिनर के जो आपके पास जो आज़ादो शुमार हैं उस मैच के वो बेस्ट हैं अमंग्स द टोटल बॉलिंग लाइनअप।
तो दिस स्पीक्स ऑफ व्हाट, आईसीसी की तैयार की हुई विकेटें, बैट्समैनों ने बेतहाशा स्कोर करना है। आपके पास अगर तेज़ बॉलर के पास अगर 2 बॉलें नहीं हैं, स्लोअर डिलीवरी और यॉर्कर, तो ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द। अच्छा, हम तो बहुत अरसे से मुवाजना कर रहे थे कि हमारी डेप्थ बॉलिंग बहुत ख़राब है। वही हमें नज़र आया कि आखिरी 7 ओवर्स में कितने रन्स कंसीड किए, लेकिन शुरू में भी कोई इतनी पोटेंसी नहीं नज़र आई और पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग साइन हो जाएगा, क्योंकि जो हम सर ने भी जिस तरह एनालाइज किया है कि आपके अगर बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम तो दुबई वाले मैच के लिए भी इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं और जिस तरीके से रोहित शर्मा फॉर्म में आ रहे हैं, इतना आसान होने वाला नहीं है। तो ये आपको पूरी 50 ओवर्स क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन मजीद गुफ्तगू करने से पहले एक बर्थडे विश है जो हमने करना है। इज़ा खालिद हैं जिनकी आज सालगिरह है, हमारी नन्ही सी फ़ैन है। तो इज़ा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू इज़ा खालिद, फ्रॉम ऑल ऑफ अस, तमाम स्पोर्ट्स 360 की टीम की जानिब से बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए। अपना डे एंजॉय कीजिए और बहुत सारा सेलिब्रेट कीजिए। इज़ा खालिद, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। दैट बीइंग सेड, अवैस, ये अब वही डिबेट सर ने छेड़ दिया जो मैं, आप, काशिफ बहुत अरसे से इस प्लेटफॉर्म और एक और प्लेटफॉर्म पर करते आ रहे हैं। बल्कि जब मैं और आप मुश्तरका तौर पर एक और प्लेटफॉर्म पर भी गए, हमारा ही सिस्टर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी हमने ये गुफ्तगू की कि आपकी 50 ओवर्स क्रिकेट की टीम जो है वो नहीं है इतनी तैयार। और जिस तरह सर ने कहा कि सिलेक्टर से पूछा जाए तो फिलहाल तो उन्होंने यही कह दिया कि हमें यही पता है कि जो हमें सिचुएशन वाइज प्लेयर्स चाहिए वो हमारे यही प्लेयर्स हैं। तो प्लान बी की तो अब एक सहूलत मुयसर नहीं है आपको, अब इन्हीं को आपने चलाना है। लेकिन मैं बैटिंग के ऊपर तो अभी आ ही नहीं रहा, मैं यही कहूँगा कि बॉलर्स ने आपको टूर्नामेंट जिताना है और अगर इस तरह की बॉलिंग होनी है फिर तो बहुत मुश्किल है कि आप क्वालिफाई करें। अहमद भाई, अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान, अभी हालिया की मैं बात करूँ, अगर हिस्ट्री उठा के देखें, मुझे बताया ना कि पाकिस्तान टीम ने कब 50 ओवर पूरे खेले हैं। जो हम तो बात कर रहे हैं ना कि आप आउट की बात कर रहे हैं, 300 स्कोर की बात कर रहे हो, 50 ओवर कब खेले हैं बहुत कम आपको नजर आता है, पैचेस के अंदर नजर आता है, ज़्यादा डिक्लाइन ही आपको नजर आता है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान टीम का फिर वही पुरानी बात आ जाती है यहाँ पर कि वी आर नॉट ब्रेव इनफ। पाकिस्तान नेशनल टीम की बात मैं कर रहा हूँ कि हमने 1 साल या 7-8 महीने पहले हमने तैयारी की होती इतने बड़े इवेंट के लिए। देखें, हैट्स ऑफ है, फिर मैं कह रहा हूँ स्टेडियम्स बनाना, ये सारे मामला ऑब्वियसली ये हेड्स के काम है, ये अपनी जगह है। सिलेक्शन कमेटी का काम स्टेडियम्स बनाना नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का काम है टीम को बनाना। मुझे बताया ना 7 महीने पहले, साल पहले टीम कहाँ पर बैठी हुई थी। हमारा जो मसला है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि आपके पास टाइम आया, आपने अचानक उठा के बुला दिया अपने इमामुल हक को। मैं सपोर्ट में बात नहीं कर रहा इमाम की, उसकी 41 की एवरेज है यार, जो भी कर लो। आपका ओडीआई का बड़ा अच्छा इमाम बड़ा अच्छा एक पैच चल रहा था आपका, बहुत गलत टाइम पे अब्दुल्ला शफीक को 3 जोन से वो डक आउट मिल गए, मैं भी पीछे पड़ा, सब पीछे पड़ गए, भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। बैट लिफ्ट का भी मसला उसका आ रहा है क्योंकि आपने बैकअप प्लेयर नहीं तैयार किया। आज हम बैठ के यही परेशान है ना कि यार बाबर ओपन कर रहा है, मैं शायद गलत हूं इस चीज पे, लेकिन बाबर आजम की अगर पोजीशन की इस वक्त मैं बात करूं, वो खुद डिक्लाइन पोजीशन पे है। परफॉर्मेंस उनसे एज सच नहीं हो रही जो कि बाबर आजम से एक्सपेक्टेड। अल्लाह करे चैंपियंस ट्रॉफी में आपको बाबर आजम नजर आए। अगर एक प्लेयर अपनी पोजीशन में परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उस वक्त उसका मोराल हाई होता है, वो जवाब भी देना जानता है फिर कि भाई मैं नहीं ओपन करूंगा, मेरी जो पोजीशन है मुझे उस पर खिलाएं। जब आपकी फॉर्म खुद ना लगी हो ना, तब आप परेशान होते हो। आपको होता है कि यार शायद मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूं, शायद बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है, शायद मेरी फॉर्म वापस लग जाए। T20 के जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, आपकी ओडीआई क्रिकेट के बिल्कुल डिफरेंट है। वो वैसे लोगों को समझना चाहिए। बाबर का कैच आउटस्टैंडिंग, लेकिन वैसे हमारा कैनवस भी तो खराब हो गया ना, क्योंकि हमने अपने बॉलर्स को रेट किया हाल ही में जो 2 सीरीज हुई उन पे, जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल थी। अब खास तौर पर आप भी इस बात की यकीन दहानी कराएंगे हमारे फैंस को कि हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी वनडे के अंदर आप उनकी टीम को बिलो पार टोटल पर आउट करते हैं, तो वो पूरे तरीके से टेस्ट ही नहीं हो पाया। ये तो अहमद भाई, मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ ना, मैं यही आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कह रहा था, वीडियो उठा के देख लें कि भाई हमारी टीम 300 चेज करने वाली नहीं है, आपकी सख्त नहीं है। आप जो 140 पे कह रहे आउट किया, वो थी फास्ट बॉलिंग की सपोर्टिव विकेट्स। ये आईसीसी ने प्रिपेयर किया। आपको याद है सबसे पहले इंग्लैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया था, और उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो है फायर पावर वाला। दैट मींस के आईसीसी की डिमांड है ना, देखो फैंस की डिमांड है स्कोर हो, स्कोर चेज भी, जो आज हो रहा है 300 भी ठीक है, ये अनचेजेबल स्कोर होते थे, अब नहीं है, 360 भी चेज होता है। वो चाहते हैं फैंस के उसको एंजॉयमेंट ज्यादा मिले। आपकी जो विकेट्स हैं टोटली डिफरेंट है इस वक्त। आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, सबसे बड़ा मसला ये है, वो जो आप 4 ओवर की बात कर रहे हो, आप चलिए शहीन अफरीदी को ले लेते हैं। अच्छी बात है कि स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आपको 140, 141, 142 भी टच करता हुआ नजर आपको आया। जैसे ही आप उसको कर लें कि आप लेके आए हैं वापस अपना डेथ ओवर्स के अंदर, उसकी पेस की देखें कितनी वो डिक्लाइन हुई है। दूसरा, आप जब फॉलो ने ऐसा फास्ट बॉलर देखते हो, देखोगे वो बेंड किधर कर रहा है अपने आप को, उसका जो बेंड वाला सिस्टम था बिल्कुल टूट रहा था। दैट मींस कि आपके बॉलर फटीग कैरी कर रहे हैं।
आपके जो साइड सस्टेन की आप बात कर रहे हो, आपका बॉलर फटीग कैरी करता है क्योंकि आपने लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट नहीं खेली हुई। हारिस रऊफ का चलें एक अच्छी बात थी, इससे पहले आपको याद हो वापस वो डोमेस्टिक खेल रहा था 4 डे क्रिकेट, तो उसके अंदर लॉन्गर स्पेल्स करता हुआ आया है, लेकिन वो शॉर्ट रनअप से थे। अगर आप उसको भी पढ़े तो शॉर्ट रनअप से कर रहा था, अच्छी बात है कि आप अपने आप को सेव करते हो। मेरा सबसे बड़ा मसला आपके बॉलिंग यूनिट को इसलिए लेके है कि आप डिपेंडेंसी कर रहे हो अपने फास्ट बॉलर्स पे, बल्कि यहां पर आपके आने हैं स्पिनर्स काम। दुबई के अंदर आपने खेलना है, आपने स्पिनर्स के साथ डोमिनेट करना है। एक स्पिनर के साथ मुझे बताएं ना, आप कैसे उसको चैलेंज कर रहे हो? इब्रार के हक में या उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, आज भी वो आप कहते हो मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री नाम की चीज खत्म हो अच्छा, चुकी अभी है। इस बात पे बड़े खुश हैं कि उन्होंने कैमियो इनिंग्स खेल दी एंड में, तो उसका मवाजना उसी से देखो करना। मैंने आपको याद हो, मैंने उसको तब माना था काशिफ भाई सर, मुझे याद है जिस वक्त केपीएल हो रही थी, रावलाकोट हॉक्स वर्सेस मीरपुर रॉयल्स, अनइमेजिनेबल मैच था। मोहम्मद आमिर लगा एक साइड से रावलाकोट से और वहां पर इब्रार खड़ा, मां तो आप मैं कहूंगा आमिर ले जाता। जो इसने इनिंग्स खेली थी, 3 छक्के मारे थे भाईजान, उसने मैच पलट दिया। तब मैंने कहा था ये लड़का कुछ है। मसला लेकिन ये है कि यार आप कहते हो कि एक स्पिनर के ऊपर आप बैंक करो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाए, आप ज्यादती करोगे। ये पहली बार नहीं होगा कि हमारे पास एक लेग स्पिनर आया हो और हमने उसके बैटिंग के गुण गाने शुरू कर दिया हो और उसकी लेग स्पिन खत्म हो जाए और आज वो टीम से बाहर बैठे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये अलमिया ज़रूर है। लेकिन काशिफ, अब जिस तरह आमिर साहब ने भी निशानदेही की कि अब स्क्वाड सिलेक्शन के ऊपर इतनी हम बात कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी 1 हफ्ते बाद है, तो अब आपने यही सोचना है कि 50 ओवर की क्रिकेट के लिए इन लड़कों को कैसे तैयार किया जाए। पहले 3 फास्ट बॉलर्स का तस्करा करते हैं। तीनों सीम बॉलर्स हैं। कंडीशंस होंगी, स्विंग होगा तो फायदा होगा, कंडीशंस नहीं होंगी तो हम ये नहीं इन तीनों से एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपनी लेंथ खींच लेंगे, सीधी सीम के साथ हिट करना शुरू कर देंगे डेक को और बॉल करते जाएंगे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये तीनों आउट करने वाले बॉलर हैं। हारिस की बात करें, नसीम की बात करें, शाहीन की बात करें, और आउट करने का प्रोसेस इनका स्विंग के साथ है। अगर शाहीन की बात करें, शाहीन ने जब शुरू में आके आउट किए तो स्विंग के साथ आउट थे। हारिस के आउट स्विंग अच्छा होगा तो होगा, नसीम शायद दोनों तरफ कर लेते हैं तो भी स्विंग के साथ आउट होते हैं। अब इन कंडीशंस में स्विंग नहीं मिलेगा। स्विंग जब नहीं मिलेगा तो प्लान बी इन तीनों फास्ट बॉलर्स के पास मौजूद नहीं है कि यार प्रॉपर लेंथ हिट करते रहें और अपने आप को बचाते रहें, बाउंड्रीज ना हिट हो, थोड़ा सा बैट्समैन को प्रेशर में लेकर आए और वो गलत शॉट मारकर आउट हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी अगर चैंपियंस ट्रॉफी को एनालाइज किया जाए तो सिर्फ दुआ है कि दूसरी कोई बॉलिंग आ जाए, हल्का सा कोई ओवरकास्ट कंडीशंस और हमारे 3 फास्ट बॉलर्स को कोई सपोर्ट मिल जाए। अच्छा, अब दूसरी जब बॉलिंग आ जाती है तो अहमद उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, वो ड्यू का होगा, जो कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। हम कह तो रहे हैं हमें स्पिनर्स बहुत चाहिए या स्पिनर्स चाहिए, तो हमें ये भी देखना है कि जिस दिन दूसरी बॉलिंग करनी पड़ेगी उस दिन स्पिनर्स नहीं कर सकते। हमारी जो सेंटर्स हैं जिनमें मैचेस होने, हम सब ने वहां पे क्रिकेट खेली हुई है, सवाए कराची के बाकी जितने भी सेंटर्स हैं वो ड्यू वाले सेंटर्स हैं, वहां पे स्पिनर्स का कोई काम नजर नहीं आता सेकंड बॉलिंग करते हुए, बिकॉज ड्यू हो गई। हम फरवरी के महीने की बात करें, यस इस बार का फरवरी जो है वो थोड़ा सा गर्म है, बट इतना गर्म नहीं। अगर आज शाम को भी देख लें तो वहां पे ड्यू हमें नजर आएगी। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की ओवरऑल जैसे आपने कहा ना कि सिलेक्शन तो होगी, अब करना क्या? अब सिर्फ माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट ये है कि हमने 350 अचीव करना है या 350 टारगेट सेट करना है तो हमारे बॉलर्स रोक सकते हैं। माइंडसेट ये है कि अगर दूसरी टीम ने 350 कर लिया तो हमने इन्हीं प्लेयर्स के साथ जो है मुतादिद मौक़ों पे 300 प्लस कर लिया है, और T20 के फॉर्मेट्स के तो बहुत सारे मैच हमने 200 प्लस जीत लिए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली जो फॉर्मूला है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि रेप्लिकेट करनी है अपनी T20 की इनिंग्स को वनडे क्रिकेट में। मैं अनफॉर्चुनेट इसलिए कहता हूं कि दुनिया टेस्ट को रेप्लिकेट करके आ रही है वनडे क्रिकेट में, हम T20 को रेप्लिकेट करें। शायद आज के दिन की अगर मैं तस्करा करूं तो इस वक्त पाकिस्तान की 90% जो बॉलर्स हैं नेट में वो गिन के बॉलिंग कर रहे हैं, और वो गिन के बॉलिंग क्या है कि वो जो भी बैट्समैन है या जो भी नेट करवा रहा है उसको जाके बता रहे हैं कि 24 बॉलें करूंगा, 30 बॉलें करूंगा, या कोई बहुत किसी बॉलर ने अगर फास्ट बॉलर ने जोर लगा लिया तो वो कहेगा जी मैं 36 बॉलें करूंगा 6 ओवर्स। काश पे सॉरी बात काट रहा हूँ, माजरत इसी पे ऐड करूंगा, सॉरी आपको काट रहा हूँ। और बॉलर ज्यादा पता क्या करता है, यही करता है क्योंकि काश पे खुद भी नेट करते हैं ना। बॉलर पता क्या करता है, वो कहता है मैं आगे कराऊंगा बॉल, वो पीछे वाला चक्कर कोई नहीं करेगा। क्या होता है ना कि आप सीम को हिट भी करते हो, डेक को अपना चेक करते हो, उसने करना कि एक एज के ऊपर जो सा कराते रहना कि बस ठीक है मेरा एक फॉर्मूला खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे। साथ ही न्यूजीलैंड को एक और धचका लगा है, डैरल मिचेल भी आउट हो गए हैं, तो पूरे तरीके से कमेंटेटर्स कर्स जो है वो डाला जा रहा है मोहम्मद अवैस की जानिब से जिस तरीके से मिचेल की तारीफ कर रहे हैं। आई गेस ऐसे कर लेते
अवैस जो अभी हालिया परफॉर्मेंस अहमद नवाज की हमें पिछले को 15-20 मिनट में नजर आई है, जिस दिन पाकिस्तान का मैच हो अहमद को यहाँ बिठा दिया करें और ये दूसरी टीम की तारीफ किया तारीफ ही करता जाऊं उनके प्लेयर्स की लिस्ट बनाकर गिनता जाऊं। लेकिन काशिफ नहीं, इस कोई भी बात चीज़ है, रमजान है ना, तो रमजान में तो हम परफॉर्म करते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये वैसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि रमज़ान में तो हमें हमेशा एज होती है। सर अब वो कंपैरिजंस तो हम बहुत से कर लेंगे। मैं तो इस बात पे भी खुश हूँगा कि वार्म अप मैचेस नहीं है तो पाकिस्तान ट्राई नेशन में बुरा कर रहा है तो हम बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें और एकदम से हीरो बन मैं जाए। तो अहमद ये जो है ना, मेरा तो पूरा इस पर मैंने एक आर्टिकल किया था, क्लिक फिनोमेना। ये ना कि क्लिक हो जाएगा, मेरे नज़दीक ये क्लिक श्लिक कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, लेकिन जो काशिफ बात कर रहे हैं, हाँ अब जी। ये स्ट्रैटेजी इसको एनालाइज करना ज़रूरी है क्योंकि ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। मुझे लगता है कि हमारी कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं है। हम वही साइड हैं जिस तरह इन दोनों ने कहा कि आपने जल्दी आउट कर लिया, स्विंग सीम मिली आपको तो आप चेस करने चले जाएंगे। जहाँ पर आपको लगा कि 10-15 ओवर्स 20 ओवर विकेट नहीं मिली, वहाँ हम बिल्कुल ही बैकफुट पे चले तो जाएंगे। ये क्या स्ट्रेटजी है ना, मतलब अगर ये वो जैसे अभी काशिफ ने बड़ी अच्छी बात की है कि आपका वो बॉलर जो है वो अगर सीम हिट कर रहा है, आपको कंडीशन वो मिल रही हैं, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जी अगर ड्यू हो गई तो स्पिनर जो है वो नहीं चलेगा। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लाहौर की कंडीशन मैंने देखी है, कदाफ़ी स्टेडियम में काम किया हुआ है। कदाफ़ी स्टेडियम में फरवरी में इन दिनों में यू विल हार्डली फाइंड द ड्यू, ठीक है। वो जो 3-3 स्पिनर लेके आए हैं, उन्होंने आपके ख्याल में हमारी जो वेदर कंडीशंस थी वो रीड नहीं की होंगी। दे आर वेरी साइंटिफिकली उन्होंने अपनी टीमों को सिलेक्ट किया। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद आवर फाइनल 15 एंड वी लैक द स्पिनर्स, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, चलें अगर आपको पहले बॉलिंग करनी पड़ गई और ड्यू ना हुई तो फिर तो लेकिन सर रिगार्डलेस ऑफ दैट मैं अब ये पूछ रहा हूँ कि अब आपकी 15 हो गई है जी। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बाय हुक और क्रुक आपने इन्हीं में से निकालना जो निकाला। नहीं, एक ऑप्शन, सॉरी, एक ऑप्शन है अभी किसी को भी इंजर्ड करके वो अवैस ऑप्शन दे चुका है। अवैस ने ये ऑप्शन भी नहीं, अवैस ने खबर दी थी। अवैस ने कहा कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इस सीरीज में आपके 2 खिलाड़ी इंजर्ड होंगे और उसकी रिप्लेसमेंट्स आएंगी सर। तो ये जरूर ऑप्शन मौजूद तो है। ऑप्शन एक ही है आपके पास कि आपके बैट्समैन स्कोर करके डालें, ठीक है। चाहे वो पहले करते हुए स्कोर डालें या वो चेज में भी स्कोर करें। और आप क्योंकि ये जितवाना मैच जो है ना, ये बेसिकली बैट्समैनों ने, क्योंकि वो जैसे आप बार बार कह रहे हैं आईसीसी की तैयार की भी विकटें हैं, सीधी विकटें होंगी, तो इसके ऊपर जो इनकी बैटिंग क्लिक करेगी, अब मैंने क्लिक की बात कर दी खुद, हालांकि मैं क्लिक फिनोमेना की बात कर रहा था, जिनकी बैटिंग प्रोफेशनली खेलेगी, टू बी ऑनेस्ट, एंड दे विल प्ले द मॉडर्न ब्रांड ऑफ क्रिकेट। लेकिन सर हम भी तो बैंड वैगन फॉलो करते हैं ना। अभी हमारी एक ही उम्मीद है कि फखर जमान अकेले 200 करेंगे और हम कहीं नहीं देख रहे हो। बस फिर हम उम्मीद के सहारे ही हैं मेरे ख्याल में, और ज़्यादा चांसेस जो है ना वो ये लेट्स होप, हमारी दिल से तो यही दुआ है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान टीम को फाइनल खेलता देखना चाहते हैं, लेकिन जो हालात हैं ना वो कोई बहुत ज़्यादा साजगार नहीं। साजगार पर नहीं हालात लग रहा। हैं, 7 घंटे बाकी हैं, अभी भी साइड आर्म का लड़का अगर मार दे ना 1-2 गेंद तो बन जाती है डॉक्यूमेंट। जो हालात चल रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि साइड आर्म पे प्रैक्टिस करने के लिए भी तैयार नहीं है कोई। मुझे तो ये भी हालात लग रहे हैं। लेकिन काशिफ, टुवर्ड्स द फाइनल ऑफ द शो, फखर जमान बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए हैं। बाबर का फैसला हो चुका है, उन्होंने ओपन करना है। किसी और को फ़खर जमान के अलावा उसी कैरेक्टर को, चाहे वो रिजवान होते हैं, सलमान होते हैं, सऊद शकील को डालते हैं, कामरान गुलाम होते हैं, किसी को हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि मैं बड़े रन्स करूंगा। यही तरीका है कि पाकिस्तान 350 कर सकता। देखिए, हमने जब बाबर की ओपन की बात की थी तो हमने यही तवक्को जाहिर की थी कि वो 50 ओवर बारी करेंगे और उनके आसपास जो बैटर्स हैं वो सारे वो कहते हैं ना, उनके आसपास रन्स करते रहेंगे, अपना अपना हिस्सा डालते रहेंगे। अब जिस बंदे से हमने तवक्को की उसकी अपनी फॉर्म अच्छी नहीं चल, और जिस बंदे को हम वापस लेकर आए हमें उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगा, उसने कर दिया फखर जमान। अब बारी है नंबर 3, 4, 5 की, यहाँ पे रन्स होने जरूरी है। मुझे अनफॉर्चुनेट लगा जब मैंने कामरान गुलाम को 1 डाउन बारी करते हुए देखा, बिकॉज प्रैक्टिस मैच में जो बल्ला सऊद शकील का चल रहा था, जिस अंदाज से वो मिडिल कर रहे थे, आई गेस उनकी जगह बनती थी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर बहुतात में है। न्यूजीलैंड की एक और विकेट गिर गई, टॉम लेथम भी आउट हो गए। अहमद को भाई हायर करें। स्कोर क्या हुआ है? ये मेरे ख्याल से जो 4 प्लेयर्स के मैंने निशानदेही की थी कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कंप्लीट वनडे प्लेयर्स हैं, वो सारे पाकिस्तान न्यूजीलैंड है ना, अहमद बैठना प्लीज यार। 237 रन्स के ऊपर बहुत ही शानदार एक कारकर्दगी हमें नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद एक विकेट्स का अंबार नजर आया है जिसमें जितने भी प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के वो पूरे तरीके से ये नहीं खेल अहमद को ना मजाक लग रहा होगा, हम इसे कह रहे हैं बैठ जो 2011 वर्ल्ड कप में तेंदुलकर ने सहवाग को उठने नहीं दिया था उसकी पोजीशन से, वो जैसे उठते थे चौका लग जाता था। तो 237 पे 1 आउट अच्छा, और 250 पर 4 आउट। माशाल्लाह बड़ी परफॉर्मेंस है आपकी आपकी। 3 विकेटें क्या स्पिनर्स की हैं?
सर ये मैं बिल्कुल अभी कंफर्म करता हूँ जो ये नेक्स्ट जरा- ये अच्छा, बड़ा इस- ज़रूरी इससे point हमें होगा। ये जरूर अंदाजा हो कि बाकी सबका नहीं पता, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ठीक चल रही है भाई। लेकिन जो आप मेरे से ख्वाहिश कर रहे हैं, आपको याद होगा बैटमैन मूवी में जोकर ने कहा था इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। ओ यस, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं हम राब्ता करेंगे, हम हाँ, राब्ता कोई करेंगे राब्ता आपके- राब्ता आपको करना पड़ेगा सर। इसमें से 2 जो विकेट्स हैं वो स्पिनर्स ने लिए, एक फास्ट बॉलर Here you ने are. लिए। So it speaks के जी क्या हो रहा है इस वक्त? सलमान अली आगा से करवाएंगे या खुशदिल शाह से करवाएंगे? अब सवाल मैं आपसे यही पूछ सकता हूँ क्योंकि अब स्पिनर्स आपके पास यही है। देखिए सलमान अली आगा से ही ज़्यादा होगा। खुशदिल शाह का अगर आप उस दिन भी देखो तो मैं खुशदिल शाह को देख रहा था, शायद वो T20 मोड में आज भी हैं, वो खिंची हुई गेंद करवा रहे थे, फ्लाइट या लूप होल वाला चक्कर तो था कोई नहीं। लेकिन जो एक एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान क्रिकेट ने पिछले मैच के अंदर कोशिश, मैं खुद भी हैरान था कामरान गुलाम वाले मामले को देख के, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं डोमेस्टिक में उसने 1 डाउन में ही खेला है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेशन की बात करते हैं, साउथ शकील ने जो 2 अपने तो स्क्वायर लेग पर मिड विकेट पे जो वो खेलता रहा है, तो वो पता लग रहा था ज़्यादा टच में आपको नजर। असल प्लान शायद जो मुझे लगता है वो ये था कि कहते हैं ना किसी को बकरा आपने बनाना था ज़िबा करने के लिए, आप ज़िबा करना चाह रहे थे तैयब ताहिर को, कि आपको याद है खबरें आ रही थी कि तैयब ताहिर को रिप्लेस किया जाएगा। मुझे नहीं पता कौन सी साइंस थी कि स्पिनर के साथ रिप्लेस करने की। तैयब कर गया 30 क्विकली, वो कैच आउटस्टैंडिंग था तैयब ताहिर का, उसने पकड़ा। अब सारी की सारी तलवार लटकती है खुशदिल शाह पे, और आई डोंट नो फ़हीम अशरफ को कल का मैच खिलाते नहीं खिलाते, लेकिन जो खबर ये थी कि हारिस रऊफ को शायद रेस्ट दिया जाएगा जो अगले मैच में, तो फ़हीम अशरफ खेलेंगे। अच्छा, सैनुरान मुतसामी जो है वो हैट्रिक के ऊपर आ गए हैं और हैट्रिक मिस हो गई है, तो ज़रा ऑफ स्टंप पर थी बट अच्छा डिफेंड कर लिया उन्होंने। तो ये अब आप देख लेंगे किस तरह की क्रिकेट जा रही है, बट आई एग्री कि पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा ज़रा आई थिंक होमवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच काशिम मजीद, आमिर बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, वैसे आपका भी बहुत शुक्रिया। हम बहुत पूरी उम्मीद है कि आपके जो फेवरेट प्लेयर है वो अगले मैच में शायद नजर आए और पाकिस्तान, उस्मान खान पाकिस्तान को इस बैटिंग कंडरम से निकालें। क्लिप निकाल के लगाओ, खुदा माफी मांगता हूँ से, कसम खुदा की यार। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी एक और मैच मौजूद है, जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देते हैं तो ट्राई सीरीज आगे न्यूजीलैंड से और खेलेंगे। लेकिन बात फिर वही है कि बॉलिंग हो बैटिंग हो, आपको सोचना पड़ेगा कि 1 डे क्रिकेट खेलनी है, 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलनी है, 350 से ज़्यादा रन्स बनाने भी हैं और डिफेंड भी शायद करने पड़े, तो बहुत ही कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन हम बहुत पूरी उम्मीद है हमेशा की तरह कि पाकिस्तान अपने होम क्राउड के सामने शानदार कारकर्दगी दिखाएगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।